आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची से बड़ी खबर आ रही है। रांची में कैबिनेट की मीटिंग कल होगी और हेमंत कैबिनेट की बैठक कल होनी है दोपहर के 2 बजे। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होनी है। कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। यह बड़ी खबर हेमंत कैबिनेट की बैठक के बारे में, जो कि कल होगी और दोपहर के 2 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होनी है। बोकारो के चंदन कियारी रोड में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और इस पर जेएमएम और आजसू कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। यह प्रतिमा विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में लगी थी। चंदन कियारी के पूर्व आजसू विधायक उमाकांत रजक ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है। वहीं बोकारो के एसपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। लोहरदगा के मिशन चौक के पास पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी नाले में जा घुसी। सब इंस्पेक्टर अख्तर अली की देखरेख में जेसीबी की मदद से नाले में फंसी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे जवानों की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर 1328 रेडियस तक पहुंच गया है और इसके चलते डैम के 8 में से 2 फाटकों को खोला गया है। फाटक नंबर 4 और 6 से 3-3 इंच पानी छोड़ा जा रहा है और इसके चलते दामोदर और नलकारी जैसी नदियों में उफान आ सकता है। हालात को देखते हुए रामगढ़ की डीसी माधवी मिश्रा ने डैम और उसके आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों से दामोदर और नलकारी नदी से दूर रहने की अपील की है और साथ ही पीटीपीएस की ओर से गांव-गांव में अपील की जा रही है। रांची के धुरवा डैम का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हुए तो डैम का फाटक खोलने की नौबत आ सकती है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने कमर कस ली है। इस पानी में जो ठहराव है वो तबाही से पहले की शांति है। ये कभी भी विनाश का रूप ले सकता है। पिछले 1 सप्ताह से झमाझम हो रही बारिश ने धुरवा डैम को पानी से लबालब कर दिया है, जबकि मौसम विभाग ने 26 अगस्त को और जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। बदरा इसी तरह मेहरबान रहे तो धुरवा डैम का पानी ओवरफ्लो हो सकता है और इसका खामियाजा बाढ़ के रूप में सामने आ सकता है। तभी तो विभागीय अफसर आफत के आने से पहले ही चौकन्ना हो गए हैं। अभी वाटर लेवल 33.5 के आसपास है और हम लोग का अभी है, हम लोग अभी 5 फीट के आसपास हम लोग हैं। स्पिल ओवर के 5 फीट नीचे है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर 2 गेट ऑपरेशन कंडीशन में कर देंगे। धुरवा डैम का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में डैम का फाटक खोलकर पानी की धारा नहीं बहाई गई तो धुरवा डैम पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए जल संसाधन विभाग के अफसर और कर्मचारी दिन रात एक करके डैम के 2 फाटक की मरम्मत कर रहे हैं ताकि हालात बिगड़े तो उन फाटकों को खोला जा सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर कुछ इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है तो धुरवा डैम में फाटक के लिफ्टिंग का कार्य जो है, मरम्मत का जो कार्य है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी कि यहाँ पे फाटक के लिफ्टिंग का कार्य जारी है और आने वाले 2 दिन में कहा जा रहा है कि ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 1 और 2 फाटक का जो कार्य है पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन होती है तो उससे निपटने के लिए विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी भरने से पानी पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ के डैमों में भर गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रांची वासियों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची के वीआईपी इलाकों में 5 घंटे तक पानी की आपूर्ति ठप रही। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन का खामियाजा खास के साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। यह है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवाज। आज यहाँ पानी नहीं आया और यह है रांची का राजभवन। यहाँ रहते हैं राज्यपाल। यहाँ के नल भी सूखे रहे, लेकिन इसकी वजह पानी की किल्लत नहीं बल्कि उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारियों का आंदोलन था जिनके कंधे पर डैम का पानी रांची के घर घर में पहुंचाने का जिम्मा है। रांची की तकरीबन 30% आबादी की प्यास बुझाने वाले कांके डैम से आज जलापूर्ति तकरीबन 5 घंटे ठप रही। सुबह 5 बजे से दिन के 10 बजे तक जलापूर्ति ठप रही। इस दौरान यहां से न तो राजभवन, न ही सीएम आवास, न ही तमाम वीआईपी इलाके में जलापूर्ति की गई।
आउटसोर्सिंग कंपनी में सालों से काम कर रहे कर्मचारी नियमित वेतन, पीएफ और ईएसआई के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं, पर जब कंपनी ने उनकी मांग नहीं सुनी तो उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। देखिए, मुख्य मांगे वही था पीएफ, ईएसआई और हमारा जो पुराना बकाया पैसा था जो 2019 का था। 2004 से काम कर रहे हैं। 2004 से तकरीबन 18 साल से काम कर रहे हैं। तो परेशानी क्या आ रही थी? परेशानी वही कि वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ पर विस्तार किए थे प्लांट को। जब माननीयों के बंगले के नल सूखने लगे तो हंगामा मच गया और विभागीय अफसरों की नींद टूटी। आउटसोर्सिंग कंपनी के आंदोलनकारी कर्मचारियों से फौरन बात की तो कर्मचारियों ने कंपनी पर अनियमित वेतन, पीएफ और ईएसआई में अनियमितता का आरोप मढ़ दिया। आखिरकार अफसरों ने लिखित आश्वासन दिया, तभी नलों ने पानी उगलना शुरू किया। कार्यपालक अभियंता आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 महीनों के भीतर जो हमारा बकाया वेतन है उसको भुगतान कर दिया जाएगा, और हमारी और कुछ मांगे थी उसको भी हमने रखा वहाँ पे। जो जलापूर्ति से जुड़े कर्मचारी हैं उनका गुस्सा भी उबाल पर था। उन्होंने मांग की थी कि जो इनका बकाया 3 महीने का वेतन है उन्हें वापस दिया जाए। महंगाई के अनुसार जो उनका उनकी जो वेतन है उनका वो वेतन को भी बढ़ाया जाए। लिहाजा लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने काम को शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कोडरमा के केटीपीएस को पानी बहाल करने के मुद्दे पर कोडरमा के डीसी ने केटीपीएस के चीफ इंजीनियर और बरकट्टा के विधायक अमित यादव की बैठक बुलाई, जिसमें ताजा हालात पर चर्चा की गई। दरअसल नियमित बिजली की मांग को लेकर विधायक अमित यादव ने पिछले 4 दिन से तिलैया डैम से केटीपीएस को पानी रोके रखा है और प्लांट ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल कायम है। 24 घंटा बिजली सुनिश्चित कराइए, पहला, और दूसरा कि स्थानीय लोगों की नौकरी सुनिश्चित करें, तभी ये वार्ता सफल मानी जाए, अन्यथा क्या लगता है कि बांझेडी जो सीआरएस पॉलिसी के तहत काम करती है क्षेत्र में जो रहता है उसमें काम कर रही है या कहीं उसमें भी कुछ नहीं? साहिबगंज के खैरबनी गांव में उग्र भीड़ ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले से शादीशुदा दोनों महिला और पुरुष के बीच पिछले 1 महीने से अवैध संबंध था। ग्रामीणों ने जब दोनों को एक साथ देखा तो घर में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दे दी है। कितने दिन से आप लोग थी मतलब संबंध में थे? संबंध तो 1 महीना था, लेकिन पहली बार आए थे, बुलाया था फोन से तो आए थे, नहीं तो नहीं आते थे। अच्छा, पहली बीवी आपकी कहाँ रहती है? घर में ही। घर में है। बच्चे कितने हैं? 1 है। बच्चे भी 1 हैं। रांची में कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ ने बढ़ती महंगाई पर चर्चा की और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस मौके पर कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के चलते मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ बदतर होती जा रही है। कि भाजपा देश को तोड़ने की बात करती है, जिस तरीके से धर्म और जाति के नाम से लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। यहाँ लड़ाई है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। गिरिडीह के सरिया डुमरी बॉर्डर पर कासियाडीह जंगल में पिछले कई दिन से चल रहे अवैध कोयला डंपिंग यार्ड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 10 टन कच्चा कोयला और 7 बाइक जब्त की है। हालांकि अवैध कारोबारी पुलिस की चंगुल से भाग निकले। गुप्त सूचना मिली थी कि सरिया थाना अंतर्गत ग्राम नावाडी टोला परसवनी के बीच में डुमरी सरिया बॉर्डर पर जो है अवैध रूप से कोयला डंप किया जाता है, जिसको सत्यापन क्रम में कल दलबल के साथ में पहुंचा एवं पहुंचकर जो है छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में वहां से 7 बाइक जब्त की गई। रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में डॉक्टर मुंडा की 83वीं जयंती मनाई गई और इस मौके पर मुंडारी साहित्य, कला और संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने में डॉक्टर मुंडा के योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मुंडारी छात्र पर शोध कर रहे कई छात्र भी शामिल हुए। के रूप में अपने को डेवलप करके पूरी संस्कृति, पूरी परंपरा को फिर से रिवाइव कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है और वो स्थापित कर देता है कि नहीं, ये सरना संस्कृति कोई पुरानी चीज नहीं थी, वो भविष्य की भी चीज हो सकती है। रामगढ़ के आदर्श राजकीय प्राथमिक स्कूल का 4 साल से चापाकल खराब है। अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक से शिकायत की जा चुकी है, पर अब तक चापाकल नहीं बना और ऐसे में स्कूली बच्चों को पानी के लिए परेशानी होती है। 4 वर्षों से यहाँ पेयजल की समस्या है और मैं पत्राचार करते करते थक चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है और कोई काम नहीं होता है। मैं 2020 में उपायुक्त महोदय को भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रतासेली गांव में लकवा की बीमारी से बीते 12 साल में 7 लोगों की मौत की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और इस पर प्रशासन की नींद टूटी और गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। अभी तक 2 परिवार का जांच किया गया है, जिसमें 8 लोगों की जांच की गई है और उसमें 5 लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। उनकी उम्र लगभग 30 से 45 वर्ष के बीच है और इतने कम उम्र में ही इन लोगों की ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई मिल रही है। सिमडेगा के महिला डिग्री कॉलेज में छात्रों का नामांकन शुरू कराने की तैयारी चल रही है। कॉलेज का उद्घाटन पिछले साल हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी थी। अब रांची विश्वविद्यालय की पहल पर यहां पठन पाठन का कार्य शुरू होगा। से बात हुई है, 10-15 दिन में इंटरव्यू भी होंगे, वाइस चांसलर आएंगे और 5 में टीचर होंगे और जितने बिल्डिंग में ज़रूरी सामान हैं, बेंच डेस्क, उसके भी यूनिवर्सिटी से ये हो चुके हैं, वो आने ही वाले हैं। तो बस कार्य प्रगति पे है समझिए और आप लोगों से आशा है कि आप लोग अपने बच्चों को भेजें। गोड्डा में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता से पर्यटक स्थलों का विकास नहीं हो पा रहा। गोड्डा के चकरी डुमरी में प्रशासन की उदासीनता से पर्यटकों को काफी असुविधा हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। झारखंड के गोड्डा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ उसे विकसित करने की। इस वक्त जिस जगह पर हम हैं, इस जगह को गोड्डा के शायद ही किसी लोगों ने देखा होगा और शायद ही जिला प्रशासन ने अब तक इस पर नज़र डाली होगी और इसे पर्यटन स्थल के रूप में बनाने का निर्णय लिया होगा। लेकिन आज ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना मनमोहक और कितना सुंदर सा तस्वीर गोड्डा में है और कितना खूबसूरत सा जगह गोड्डा में है, जहाँ झरने के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन प्रशासन की नज़र अब तक यहाँ पर नहीं आई। संडे के दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है, बावजूद इसके जो स्थानीय प्रशासन है उसने अब तक पहल नहीं की कि इसे एक बेहतर जगह के रूप में उभारा जा सके। हम आपको बता दें कि गोड्डा, अगर हम मुख्यालय से बात करें तो करीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी, महागामा से अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर तक की दूरी और राजाबीटा थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजाबीटा थाना से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी, थोड़ा कच्चा रास्ता और कच्ची रास्ते के बीच इस तरीके का मनमोहक तस्वीर है कि शायद अगर आप भी यहाँ पर आएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी है उस दरमियान जब लोग पर्यटन के लिहाजे से दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो मौका है आपके पास कि गोड्डा है और गोड्डा में इस तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और जिला प्रशासन को भी ज़रूरत है कि इस तरीके की चीज़ें जो गोड्डा में है, इस तरह का जो स्थल जो गोड्डा में है, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए ताकि पर्यटन के लिहाजे से गोड्डा का भी एक बेहतर नाम हो। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।